अब एक किताब मुझे दे दो पढ़ा। लाइट जलाई वाली इसने क्यों निकाल लिया? हमारे प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक का मतलब मैंने बताया था, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? प्राकृतिक। और जिन्हें मानव बनाता है या जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित। तो सबसे पहले तो हम प्राकृतिक के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक किसे कहते हैं और मानव निर्मित किसे कहते हैं। ये पूरे चैप्टर में आएगा, विज्ञान में भी आएगा और उसमें पर्यावरण में भी पढ़ोगे, तो इसे भूलना नहीं है। ये दो शब्द हमेशा साथ साथ चलेंगे तुम्हारे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में हर वो वस्तु आएगी जो मनुष्य नहीं बना सकता है, जैसे कि पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, और पत्थर, पहाड़ और समुद्र। क्या समुद्र मनुष्य बना सकता है? नहीं है। जल, हवा, वायु, ये सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्राकृतिक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये किसमें आएंगे? प्राकृतिक में। बोलते क्यों नहीं हो? तो ये आएंगे प्राकृतिक में। प्राकृतिक में जो हमें प्रकृति से प्रदान होते हैं या जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, वो प्राकृतिक कहलाते हैं। प्राकृतिक का हो गया। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित। दो शब्द अगर समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इन दो शब्दों पे बहुत विशेष ध्यान देना है। मानव निर्मित। मानव निर्मित में आते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम मानव निर्मित कहते हैं। मानव निर्मित कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन में आएंगे जैविक तथा अजैविक। जैविक भी होंगे और अजैविक भी होंगे। जो पहले चैप्टर पढ़ा था सेम वैसा ही है, उसमें भी तो यही था, जैविक पढ़ाया था जी मैम, और इसमें भी है जैविक और अजैविकरण भी है। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक को लेके चलेंगे। लिख लिया? और नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ समझ लो इसे। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक।
संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आएंगे जैविक और अजैविक। याद आ रहा है कुछ? जी मैम। जैविक में वो वस्तुएं आएंगी, वो पदार्थ आएंगे, हर वो चीज आएगी जो जिंदा है। और जिंदा वही है जो सांस लेता है और जो शोर करता है। शोर करते हो तुम लोग? जी मैम। तुम जिंदा हो? जी मैम। सीधी सी बात है, जो सांस लेता है, जो भोजन करता है, जो शोर करता है, जो खेलता है, कूदता है, इसे जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? जैविक। और अजैविक में, इस जैविक में पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे। अजैविक में वो चीजें आएंगी जो सांस नहीं ले सकती, जो जीवित नहीं है लेकिन प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। वो हमें प्रकृति के द्वारा तो मिली हुई है लेकिन जीवित नहीं है। जैसे हो गया जल, हवा, जल पानी एक ही तो बात है। वायु, हवा, अरे भाई हवा भी एक ही बात है। वायु, मिट्टी, पहाड़, पत्थर, बादल, समुद्र, नदियाँ। तो समझ में आ रहा है? जी मैम। मेज कुर्सी तो मनुष्य ने बनाई है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्राकृतिक। तो जो प्राकृतिक में जैविक और अजैविक है उनको बताया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। कितना आ रहा है? कट के आ रहा है? कट के कैसे आ रहा है? हिल गया क्या? नहीं मैम, सीधा आ रहा है। कट के नहीं आ रहा होगा? नहीं, सही आ रहा है। ठीक है। तो जल, हवा, वायु, मिट्टी, पहाड़, पत्थर, बादल आदि समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे हम लिख देते मानव निर्मित, तो मानव निर्मित में आता, हम मानव निर्मित में बात करते हैं, इसमें आएगा कुर्सी, मेज, बॉटल, कॉपी, हेयर, जो यहाँ पे लगाए हो ये क्या है? हेयर। गले में माला डाले हो, किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है। फिर जीव जंतु की। अब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं सूर्य, वायु, जल, मिट्टी, सौर्य। और जैविक में आते हैं जीव जंतु और वनस्पति। वनस्पति का मतलब है जो पेड़ पौधे होते हैं, घास फूसा होता है, ये सब किसमें आएगा? वनस्पति में आएगा। साग सब्जी खाते हो? गाजर, मूली, भिंडी, ये सब क्या है? पेड़ पौधे ही तो है। और ये सब जो पेड़ पौधे हैं वो किसमें आएंगे? वनस्पति में आएंगे। यहाँ तक हो गया? अब आगे बात करते हैं। फिर हम लास्ट में एक सारणी बनाएंगे, उससे पूरा काम हो जाएगा। बहुत इजी है ये, 15 मिनट का चैप्टर नहीं है अगर दिमाग से समझा तो। और नहीं समझोगे तो यही चीज बड़ी खतरनाक लगेगी। जैविक और अजैविक हो चुका था। जैविक में कौन कौन आया? पेड़ पौधे और जीव जंतु। जैविक में कौन आया? पेड़ पौधे और जीव जंतु। और अजैविक में वो आए हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी, जल, पहाड़, पत्थर, समुद्र, हवा, ये सभी आए हैं अजैविक में। फिर हम बात करते हैं अजैविक की। अजैविक में हो जाएंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अजैविक उसको भी बांटा गया है। पहले मैं पूरा बना ही दूँ तो ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत कीजिए? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जी मैम। सूर्य का इस्तेमाल करते हो? जी मैम। सूर्य का उपयोग, अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा?
अंधेरा हो जाएगा, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। जब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य नहीं होगा। तो ऐसे करके सारी एक कड़ी से दूसरी कड़ी में मिले हुए हैं। जैसे एक चैन होती है, गले में चैन पहनते हो जी मैम। अगर उस चैन की एक कड़ी निकल जाए तो पूरी चैन खराब हो जाती है। उसी तरह से हमारा पर्यावरण है, अगर इसकी एक चैन गड़बड़ा जाए, इसकी एक कड़ी गड़बड़ा जाए तो पूरी की चैन खराब हो जाएगी। ये ना सोचो कि पेड़ पौधे नहीं होंगे हमारा काम चल जाएगा। पेड़ पौधों के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। वही तो ऑक्सीजन देते हैं। प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं दो प्रकार के, जैविक तथा बहुत बढ़िया। ऐसी बोला करो तो ज्यादा समझ आएगा। जब बोलते नहीं हो तो नींद आती है, तो बोला करो। बोलने से हमें नींद नहीं आती है और पढ़ने में मन लगता है। फिर जैविक को हम बांटेंगे जीव जंतु तथा वनस्पति, या तो हम इसको कह सकते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। एक तरफ हो जाएंगे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जीवित हैं जी मैम। और जीव जंतु जी मैम। मनुष्य किसमें आएगा? इसमें आएगा कि इसमें आएगा? जैविक में तो आएगा। जैविक ये रहा पेड़ पौधे। तुम्हारे कहीं पे पत्ती निकली है? नहीं मैम। तुम हरे हो? नहीं मैम। फिर किसमें आओगे? जीव जंतु में। मनुष्य आएगा जीव जंतु में। अरे इतना तो सोच लेते, कहाँ तुम्हारी टहनियाँ हैं? तुम पे कोई झूला डाल के झूलता है? नहीं। और पेड़ पौधे पे झूलते हैं? और पेड़ पौधे चल नहीं सकते, वो स्थिर रहते हैं। मनुष्य चल सकता है। और अजैविक में आएंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये तुम लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है। नया है कि पुराना है? नया। अभी हम इसको पुराना बनाए दे रहे हैं। करने पुराना ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आ का मतलब होता है मना करता है। जहाँ पर भी आ लगता है तो समझ लो वो इसके खिलाफ जाएगा हमेशा। ये नवीकरणीय, वो अनवीकरणीय। जहाँ पर आ लग जाए, जैसे होता है सम्मान और एक होता है अपमान, असम्मान या अपमान। आ लग गया, एक तरफ तो उसका सम्मान हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जैसे कि सत्य और दूसरा असत्य। हमने यहाँ पे लिखा सत्य और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हमेशा इसका विरोध करता है। एक दूसरे आपस में लड़ते हैं, डे लाठी डे डंडे से, इस तरह से लड़ते हैं। तो समझो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? खिलाफ। जब ये एक दूसरे के खिलाफ हैं तो ये क्या करेंगे? जो ये करेगा वो ये कभी नहीं करेगा। खिलाफ का मतलब समझते हो? जब आपस में लड़ाई हो जाती, लड़ाई झगड़े हो जाती, तो वो क्या कहते हैं? जो तुम करोगे वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। वैसे ये कहता है, ये अनवीकरणीय कहता है कि नवीकरणीय तुम जो करोगे वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो नवीकरणीय में वो आते हैं, ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ आते हैं जिनका हम उपयोग या जो कभी ना समाप्त हो। सूर्य कभी समाप्त होगा? नहीं होगा। तो हम इसको किसमें रखेंगे? किसमें रख दूं? हम तुम्हारे कहने से रखेंगे, ठीक है? सूर्य कभी समाप्त होगा ये? नहीं। तो किसमें आएगा? नवीकरणीय में। और वैसे ही हवा कभी समाप्त होगी? नहीं। किसमें रख दूं? नवीकरणीय में। और किसको रख दूं इसमें? जल और मिट्टी। हो गया काम। जल और मिट्टी। समुद्र जानते हो कितना बड़ा है?
तो वो कभी मिटेगा नहीं मिटेगा। हो सकता है हमारा पीने वाला पानी मिट जाए, लेकिन समुद्र नहीं मिटेगा। और समुद्र का पानी हम क्यों नहीं पी लेते? क्योंकि वह खारा है। अगर हम उसको पी ही नहीं सकते, मनुष्य उसको नहीं पी सकता है। ये वाला कंप्लीट हो गया? कहीं पे डाउट हो तो बताओ। अब हम नदी कड़िए की बात करेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि ऊपर क्या लिखा है, वैसे ही हम नीचे लिखेंगे, भूल नहीं जाना। नहीं तो तुम मनुष्य का बता दो अनवीकरणीय, जो खत्म हो सकता है। प्रकृति में है, प्रकृति का ही दिया हुआ, लेकिन वो खत्म हो सकता है। नाम बताओ। पेड़ पौधे नहीं। हाँ, मनुष्य मिटेगा तो दूसरा पैदा भी तो हो जाता है। और कोई दिमाग लगाए? जो हमें प्रकृति ने ही दिया है, लेकिन वो खत्म होने की संभावना है। खनिज तथा जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा? खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। ईंधन का मतलब होता है जिन्हें जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाने के बाद हमें क्या मिलता है? लकड़ी को क्यों जलाते हैं? इससे हमें उससे ऊर्जा मिले। जो आग होती है, हाथ सेकते हो सर्दियों में, तो वो आग होती है, वो तुम्हें क्या देती है? गर्मी देती है, ऊष्मा देती है। जब हम भोजन पकाते हैं तो चूल्हा बनाते हैं। ये रहा तुम्हारा चूल्हा, ये रही लकड़ियाँ, और ये निकल रही है आग, और यहाँ बन रहा है खाना। लकड़ी क्यों जलाई हमने? ताकि हमें उससे ऊर्जा मिल सके, ऊष्मा मिल सके, और हमारा भोजन बन सके। तो जीवाश्म ईंधन नया शब्द है, मैं समझा दूं, इसको भी पुराना कर दूं। ऊपर वाले पुराने कर दिए, मैं इसको भी पुराना कर दूं। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पहले भूकंप आया, पृथ्वी उलट पुलट हुई, जो मनुष्य और जीव जंतु उस पृथ्वी के नीचे दब गए। दबने के बाद में उनकी बॉडी थी गली नहीं, जैसे ऊपर बॉडी पड़ी रहती है तो वो गल जाती है। पृथ्वी के नीचे दबने के बाद में वो जो जीव जंतु थे, वो एक अधिक प्रेशर पड़ा उससे चारों तरफ से, इधर से भी प्रेशर, उधर से भी प्रेशर, जब चारों तरफ से प्रेशर बना तो उनकी जो बॉडी थी, उनका जो मरा हुआ शरीर था, वो किसमें बदल गया? डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल जलाते हो, ये इसी का बना हुआ है, इन्हीं की बॉडी से बना हुआ है, शरीर से बना हुआ है तेल। डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुई, सीएनजी गैस, ये पृथ्वी के नीचे खोद के निकाले जाते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। जो जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और जो पृथ्वी के नीचे है, ये सीमित मात्रा में है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमने इन्हें किसमें रखा? अनवीकरणीय में। तो डीजल, पेट्रोल, कोयला भी जमीन के अंदर से निकालते हैं, तेल भी हुआ, ये सब खत्म हो सकते हैं, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, तो ये हम अनवीकरणीय में रखेंगे। लेकिन अब ये सूर्य कहाँ गया? सूर्य, लेकिन सूर्य कभी भी खत्म नहीं होगा, वायु कभी खत्म नहीं होगी, जल खत्म नहीं होगा, मिट्टी खत्म नहीं होगी। अगर ये चीजें खत्म हो गई, ये चारों चीजें खत्म हो गई, तो मनुष्य की नहीं रहेगा, पृथ्वी पर जीवन की नहीं रहेगा। क्योंकि जल के बिना हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम जल के बिना तो कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम वायु के बिना नहीं रह सकते। वायु के बिना हम 2 मिनट भी रहना हमें मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसको विश्वास नहीं है वो अपनी नाक पकड़ के देख ले कितनी देर जीवित रह सकता है, कितनी देर तक सांस रोक के रह सकता है। 2 मिनट मुश्किल से। भोजन के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना हम 10-15 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम जल के बिना 2-4 दिन रह सकते हैं, और वायु के बिना हम नहीं रह सकते। वायु के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। वायु की कीमत समझ में आ रही है? जी है। तो हमें वायु को प्रदूषित नहीं करना है। जैसे जो भट्टे होते हैं,
ईंटें पकती हैं, फिर चिमनियाँ लगी होती हैं, वहाँ से धुआं निकलता है, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही है। अब चैप्टर हो जाता है खत्म। जरा सा चैप्टर है, कहीं पढ़ा था? अब एक बार मैं इसका फिर से रिवीजन करवा दूँ। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हमने दो भागों में बांटा है, कौन कौन सा? फिर हम जैविक को हमने दो भागों में बांटा है। अब इधर बात करते हैं अजैविक में। अजैविक को हमने दो भागों में बांटा है। नवीकरणीय में आएंगे, फिर अनवीकरणीय में आएंगे खनिज और हमारा चैप्टर यहीं पे होता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर खुद लगाओगे, लगा के लाओगे किताब पे।